बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म वयत्तख़िज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज के जुमा के बयान में कुछ अहम मज़ामीन पर रोशनी डालना है। अल्लाह ताला मुझे सही कहने और आप हज़रात को सुनकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, इन हालात के अंदर मुझे और आपको हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं उससे बचना ज़रूरी है, और मुझे और आपको शरीयत पर अमल करना आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और हो रहे हैं। जो मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, उसकी रोशनी के अंदर एक गुनाह बहुत आम है, वो है गाना सुनना और गाना सुनाना। जो कुछ बयान होगा तमाम हज़रात इधर ही मुतवज्जे रहें, क्योंकि जो बातें होंगी हम सब के लिए होंगी, किसी को देखना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाही लाइन से बात करने और सुनने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं ख़ुद अपने गिरेबान में झांकूं, या अल्लाह क्या ये बीमारी मेरे अंदर है तो आप फ़ज़ल फ़रमाइए, दूर फरमा दीजिए। ना किसी पे तनक़ीद है, ना कोई निशाना है, ये सब बात हम सब के लिए है। ये बात ज़हन में रखिए। तो गाना ये शुरू कब हुआ? गाने की ईजाद करने वाला शैतान है, और रक़्स जो गाने पर होता है उसकी ईजाद करने वाला सामरी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर था, अल्लाह और रसूल का दुश्मन था। और बांसुरी बजाने की ईजाद कब शुरू हुई? जो लोग मुँह से बांसुरी बजाते हैं, ये मक्कतुल मुकर्रमा के मुशरिकीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते वो बांसुरी बजाया करते थे। तो गाने की ईजाद करने वाला शैतान, जो अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, हमारा दुश्मन, और गाने पर रक़्स करने वाला सबसे पहले सामरी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर था और कई हज़ारों बंदों को काफिर बनाने में शरीक था। और बांसुरी की ईजाद करने वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के बाशिंदे, जो दीन और इस्लाम के दुश्मन थे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुझे मबऊस फ़रमाया इस वास्ते कि मैं गाना और मौसीक़ी ख़त्म करूँ, गाना और मौसीक़ी ख़त्म करूँ, इस वास्ते अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर भेजा है। गाना जो है बुज़ुर्गान दीन ज़िना का मंतर है। जब इंसान गाना सुनता है तो दिल के अंदर ज़िना के ख़यालात पैदा होते हैं। यूरोप के यहूदियों ने
और यूरोप के नसारा ईसाइयों ने इस पर बहुत रिसर्च की कि इंसान जो है अल्लाह से दूर कैसे हो सकता है, इंसान माँ बाप से दूर कैसे हो सकता है। बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने मौसीकी ईजाद की, गानों को शुरू किया। तब उन्होंने अपनी रिसर्च को सही पाया कि लोग गाने के धुन के अंदर सबको भूल जाते हैं। गाना ऐसा धुन है, मौसीकी ऐसी धुन है कि इंसान के दिल को अटैच करती है और फिर उस अटैच के ज़रिए दिल में गुनाह के ख़यालात पैदा होते हैं। जो लड़कियां गाना सुनती हैं या जो लड़के गाना सुनते हैं, ख़ुद ब खुद उनके ख्वाहिशात उभरने लगती हैं और वो हद पार कर देते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। तो गाना ज़िना का मंतर है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत से पहले अल्लाह मेरी उम्मत के शक्लें बदलेगा। तो सहाबा ने पूछा कैसे? हज़रत ने फरमाया, अल्लाह किसी को बंदर बना देगा तो किसी को खिंजीर बनाएगा। फिर पूछा कैसे? तो हज़रत ने फरमाया, ये लोग रात में शराब पिएंगे और गाना बजाएंगे, लहू लाइब के अंदर मशगूल हो जाएंगे, गाना बजाएंगे, गाना सुनेंगे, नाचेंगे, फुदकेंगे, कूदेंगे, ये सब कुछ रात में लहू लाइब करेंगे और सुबह होंगी तो अल्लाह इनकी शक्लों को बदल देगा। किसी को बंदर बना देगा, किसी को खिंजीर बना देगा। एक वक्त आएगा लोग शराब पीएंगे, अल्लाह ज़मीन को फाड़ेगा और ज़मीन को उनका लुक़मा बना देगा। तो गाना शरीयत में हराम है, सुनना भी हराम है, सुनाना भी हराम है। जिस घर में गाने की आवाज़ आती हो उस घर के अंदर दुनिया के तमाम आमिलों का तावीज़ लटका दो, खुदा की कसम बरकत पैदा नहीं हो सकती है। तुम्हारे घर की ईजाद गानों से शुरू हो रही है, तुम्हारे घर में गानों की धुन बज रही है, खुदा की कसम वह फरिश्ते नहीं शैतान आएंगे। और ये बात कान खोल के सुन लेना अच्छे तरीक़े से, मैं भी और आप भी, जहाँ तक अल्लाह इस आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। देखो, जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाफरमानी से होती है वो काम में कभी खैर और बरकत नहीं होती है। हमने अपने ज़िंदगी के मुख्तसर तजर्बात देखे हैं। जिन लोगों ने अपनी शादी की शुरुआत गानों से की है, वलीमे की शुरुआत गानों से की है, नाचने से की है, रस्म की शुरुआत गानों से की है और अपने सालगिरह के मौके पर डीजे और गाने बजाए, मैं अल्लाह की कसम खाने तैयार हूँ कभी उनकी ज़िंदगी में बरकतें नहीं होंगी। तुम आसमान के नीचे रब को नाराज़ करने का, रब तुम्हारे दिल को बेसुकून कर देगा। तुम क्या समझते हो अल्लाह को? दीन को मजाक समझते हो कि हमने इस्लाम को मजाक समझ लिया है। शादी की शुरुआत हो रही है, दो ख़ानदान मिलने जा रहे हैं, पूछा जाए डीजे क्यों लगाते हो, गाना क्यों बजाते, तो मजबूरियां बतलाते हैं, फला बेटे के दोस्त डीजे लेकर आया। फिर तुम बाप किस काम के हो? तुम्हारी ताकत कहाँ गई? तुम्हारी गैरत कहाँ गई? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने हदीस नहीं पढ़ा? क्या तुमने मेरे रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ा? तुम नाम के मुसलमान हो, तब तो तुम पे हालात आ रहे हैं और तुम पर पाबंदियाँ दिन ब दिन लगाई जा रही है। या बात को याद रखो, जिस रब को नाफरमानी खुले आसमान के नीचे की जाएंगी वो रब कभी बख्शेगा नहीं। वो गफूर और रहीम ज़रूर है लेकिन आदाबुन शदीद भी है। कोई इंसान छत के नीचे गुनाह करता है छुप कर, वो रब पर्दा पोशी कर लेता है, लेकिन कोई इंसान खुले आम आसमान के नीचे गुनाह करता है वो रब बर्दाश्त नहीं करता है। ये तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी दुआ है जो हम पर साया कर रही है, वरना हम कब से ख़त्म हो जाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। वलीमे हो रहे हैं, उसमें गाने बज रहा है, डीजे बज रहा है, सब तमाशा देख रहे, कोई बोलने तैयार नहीं। हमारे ज़माने गुंग हो गई है, हमारे आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। लोगों, हालात बड़े ख़तरनाक हैं,
हालात बड़े नाजुक है। इन हालात के अंदर अगर हमने अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ा तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी, कामयाबी हमें सलामें पेश करेंगी और दुनिया आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल करेंगी। अगर हमने अल्लाह को छोड़ दिया, उसके रसूल को छोड़ दिया, कुरान के बातों को छोड़ दिया तो याद रखो नाकामी और ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर बन जाएंगी। अल्लाह ताला ऐसे सियाह दीन से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। तो गाने से बचना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, सफ़र में जा रहे थे, तो कोई बंदा बांसुरी बजा रहा था। आपने दोनों कानों में हाथ डाल दिए और खादिम से कहा, देखो बांसुरी की आवाज़ कम हुई या चालू है? कहा हज़रत आप बांसुरी की आवाज़ नहीं आ रही है, बांसुरी जो बजाते हैं। तो आपने कहा कि एक बार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं सफ़र में था, आपने भी बांसुरी की आवाज़ सुनी थी तो दोनों कानों में उंगलियां डाल दी थी। यानी आपने बांसुरी की आवाज़ सुनना पसंद नहीं किया था, दोनों कानों में उंगलियां डाल दी थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे तो कहीं से गानों की आवाज़ आ रही थी। एक बंदा गाना गाता है, दूसरा बंदा उसके जवाब में गाना गाता है। एक बंदा शायरी पढ़ता है, दूसरा बंदा उसके मुकाबिल जवाब देता है। हुज़ूर ने फरमाया कौन है? अंदर झांक कर देखेगा दो शख्स हैं, एक शायरी पढ़ता है और दूसरा उसका जवाब देता। हुज़ूर ने फरमाया इन दोनों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। आज लोग देखो, रास्तों में चलो, गलियों में गुजरो, आपको अजान के वक्त गानों की आवाज़ आएंगी। क्या इतना ईमान मुर्दा हो गया, का इतना ज़मीर बेहिस हो गया कि मेरे रब का नाम गूंज रहा है और आप तक आपके गाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही है। फिर आप कहते हम पे हालात है, बातिल ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई है। अरे हमने रब की नाफरमानी की तब जाकर वो हमारे पीछे पड़े हैं, वरना क्या किसी की मजाल जो अल्लाह अकबर कहे उसके पीछे पड़े? अरे अल्लाह अकबर कहने वाले के बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। क्या हो गया मुसलमानों को? आप दुकानों पे देखो, पनपट्टियों पे देखो, गानों की आवाज़। अरे गुनाह करना ही तो खामोशी गुनाह कर। पहली बात तो सुनना मना है, लेकिन जब सुनने का बहुत शौक़ पैदा हो रहा है तो खामोशी गुनाह कर, अल्लाह ताला उसे भी हिदायत अता फरमाए। तो आप गलियों में देखो, सड़कों पे देखो, दुकानों पे देखो, मुसलमानों की दुकानें आपको गानों की आवाज़ आएंगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और ये ज़माना ऐसे फैशन का ज़माना आ गया है, क्या बताएं आपको, फैशन परस्ती का ज़माना। लोग आइडियल बनाना था तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बनाते। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आइडियल नाचने कूदने वालों को बना रहे हैं, बेशर्मों को, बेहयाओं को अपना आइडियल बना रहे हैं। आप देखो कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने दुनिया को बेहयाई दी, बेशर्मी दी, उनके अंदाज में वो आपको गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, उनके अंदाज में वो आपको लिबास पहनते नज़र आएंगे, उनके अंदाज में वो आपको चलते हुए नज़र आएंगे, उनके अंदाज में वो हंसते हुए नज़र आएंगे। आज दुनिया उसी की तरफ दौड़ रही है। एक बंदे ने जो है फिल्म के अंदर एक रुमाल गले में डाल लिया तो सारे नौजवान गले में रुमाल डाल के फिर रहे हैं। मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी कभी सर से टोपी नहीं निकाली, पूरी ज़िंदगी सर से पगड़ी नहीं निकाली। क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौज़ बिल्लाह कोई बढ़कर हमें आइडियल मिल गया? जो अपनी उम्मत के वास्ते घंटों रोने वाले दुनिया से जा रहे
तब भी अल्लाह से कह रहे मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। आखिरत के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम कहेंगे अल्लाह हम अपने घर का सवाल नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सवाल करते हैं, हमको माफ़ कर दो। एक शख्सियत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हशर के मैदान में अल्लाह से कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। हमने तो आपको आइडियल बनाना चाहिए था, आपके नक्श कदम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए था, लेकिन आज कितने ऐसे हमारे दोस्त और नौजवान भाई हैं जो हीरो को अपना आइडियल बना रहे हैं, और कितनी बहनें ऐसी हैं जो लिबरल ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं, या फिर जो नाचने कूदने वाली हैं उनके तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है, उनके तर्ज पर लिबास पहनना पसंद करती है। आपने देखा होगा एक ड्रामा था, तो उस ड्रामे के अंदर एक खातून हलीमा सुल्तान नाम की, उस खातून के जो लिबास था उस तर्ज पर कई ख़वातीन ने लिबास ख़रीदे। रमज़ान के मौके पर कई बच्चियों ने वो लिबास ख़रीदे। अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। क्या हज़रत फ़ातिमा का कोई लिबास नहीं था? क्या अम्मी जान अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कोई लिबास नहीं था? तो बुजुर्गान दीन अगर हम वो ज़िंदगी पे चलेंगे तो खुदा के कसम हम नाकाम हो जाएंगे, और हम इस ज़िंदगी पर आएंगे जो ज़िंदगी अल्लाह ने अपने महबूब के शक्ल में हमें दी है, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सहाबाए किराम के अंदर कैसा मानने का जज्बा था। हुजूर फरमाते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, तो जो लोग मस्जिद में खड़े थे बैठ गए। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दरवाज़े पर थे, अभी मस्जिद में आ रहे थे, दरवाज़े पे खड़े वहीं बैठ गए। हुजूर ने कहा अब्दुल्ला मैंने जो मस्जिद में खड़े उन्हें कहा बैठने को, तुम क्यों बैठ गए? कहा हज़रत आपने कहा बैठ जाओ और मैं चलूँ, ये अदब के ख़िलाफ़ में है। ये सहाबाए किराम के दिलों में ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के महबूब की। एक सहाबी खाना खा रहे और उनका लुक़मा नीचे गिर गया। जैसे लुक़मा नीचे गिरा उन्होंने लुक़मा उठाया, साफ़ किया, खाना शुरू किया। तो बाजू वाले ने कहा कि आपने जो लुक़मा उठाकर साफ़ करके खा रहे हैं, जितने दस्तरखान पे लोग बैठे हैं सब आपको हंसेंगे और आपकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हाथ से लुक़मा गिरता है उसको उठा के नहीं खाते हैं, उसको उठा के खाना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। वो सहाबी रसूल ने कहा मैं इन अहमकों के तरफ से अल्लाह के महबूब के सुन्नत को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं इन अहमकों के तरफ से अल्लाह के महबूब की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता हूँ। बताओ कैसे उनके दिलों के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत थी। आज नौजवान भाइयों मुझे और आपको इस तरह ज़िंदगी पर आना पड़ेगा। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। अमेरिका के अंदर एक नेग्रो मुसलमान हुआ। नेग्रो समझते हैं ना, नेग्रो ज़ात से उसका ताल्लुक़ था, मुसलमान हो गया। और जो लोग नेग्रो होते हैं उनके बाल ऐसे लंबे नहीं होते हैं, उनके बाल बहुत कुरियाली बाल होते हैं जिससे मांग नहीं निकल सकती। अब वो नेग्रो दीन सीखने निकला, अल्लाह की शान कि उसने लोगों से पूछा ये बताओ मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर की मांग कैसे निकालते थे। आज तक मुझे कोई पूछने नहीं आया कि हुजूर सर की मांग कैसे निकालते थे। क्यों? मोहब्बत ही नहीं है। मोहब्बत होती तो आदमी हर अदा को पूछता। वो नेग्रो नौ मुस्लिम पूछ रहा है कि बताओ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सर की मांग कैसे निकालते थे। तो लोगों ने कहा हुजूर की बीच की मांग होती थी। अब वो नेग्रो मुसलमान लाख कोशिश किया, बीच की मांग निकलती नहीं। एक दिन तहज्जुद के वक्त में उठा और देखा कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर, कोई इल्लल्लाह के ज़रबे लगा रहा है, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है।
तो उसने जो है अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी बैग से ब्लेड निकाला और बीच में ब्लेड को फेरना शुरू कर दिया। ब्लेड को फेरना था कि खून निकलना शुरू हो गया। ऐसा खून निकला कि उसका बिस्तर खून से भर गया। लोग भागते हुए आए, चीख की आवाज़ क्यों आई, कौन चीख रहा है, कौन रो रहा है। टॉर्च हमारे रोशनी किए, देखा एक नेग्रो नौ मुस्लिम है और उसके चेहरे पर मुस्कान है, उसके लब पर मुस्कुराहट है और उसकी आंखों में खुशी की चमक है। लोगों ने कहा तूने ऐसा क्यों किया? कि आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत आज मेरे सर पे ज़िंदा हो गई है। एक नौ मुस्लिम अमेरिका जैसे मुल्क में रहने वाला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के एक सुन्नत पर खुशी का इजहार कर रहा है, खून निकल रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। फिर रोकर चीख कर कहने लगा, काश ऐ मुसलमानों तुम जल्दी हमारे पास आते तो मेरे माँ बाप भी इस्लाम कबूल कर लेते। आज मेरे माँ बाप हालात कुफर में मरे हैं, उनका क्या होगा अल्लाह के पास। लेकिन आज हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, हमें क्या हो गया है, हम गैरों के तरीक़े अपना रहे हैं, तिरछी मांग निकाल रहे हैं और अजीब अजीब अंदाज की हम कटिंग कर रहे हैं। कोई कहाँ से वस्त्रे फिरा रहा है, कोई नीचे से टकला कर रहा है, कोई बीच में से टकला कर रहा है। ये कतान जायज़ नहीं है। ये सब यहूद नसारा के तशबीह हैं। ये सब यहूद नसारा करते हैं। हम और हमारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये बात समझ लो। ये हमारा चेहरा अल्लाह की अमानत है। हम अल्लाह पाक के ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम को हक़ नहीं कि मालिक के बग़ैर पूछे अपने जिस्म में कोई हरकत करे। भाई अल्लाह ताला ने हमको बाल दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इस्लाम के अंदर भाई अगर ज़रूरत है तो एकदम सर के बाल निकाल लो, ज़रूरत है, वरना अल्लाह ने इंसान को बालों के साथ में चेहरे पर खूबसूरती दी है, बालों के साथ में। अब कोई इंसान अल्लाह की तख्लीक के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो बुजुर्गान दीन ये काबिल कबूल अमल इस्लाम ने पसंद नहीं किया है। भाई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा बाल निकालना हो तो पूरे निकाल लो, या फिर पूरे बाल बराबर सराबर करो, या फिर पूरे बाल बड़े रखो। अगर कोई बंदा बड़े बाल रखना चाहता है तो उसको चाहिए वो सर के पूरे बाल बराबर रखे। अब कोई बंदा जुल्फे रखना चाहता है, जुल्फे रखे, लेकिन सर के बाल पूरे बराबर रखे। कोई बंदा जो है यहाँ के बाल काट रहा है तो जितने बाल यहाँ के काट रहा है उतने बाल बीच के काटे। और बहुत सारे हमारे नौजवान मेरे रब ने काले बाल दिए हैं, कोई लाल बाल कर रहा है, कोई नीले बाल कर रहा है, कोई हरे बाल कर रहा है। बताओ क्या उस पर आपका मसा होगा? जब आपका वज़ू का मसा नहीं होगा तो बुजुर्गान दीन नमाज कैसे हो सकती है? कहाँ जा रहे हैं हमारे नौजवान, किधर जा रहे हैं? अगर कोई हीरो ने फिल्म के अंदर ऐसी कटिंग किया है और ये नौजवान हीरो के तर्ज पे कटिंग करता है, खुदा की कसम जो उसका हशर अल्लाह के पास होगा, इसका भी हशर अल्लाह के पास उसी के साथ में होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिसके रास्ते पर चलेगा क़यामत में उसी के साथ में होगा। मैं देख देख के तंग हो चुका हूँ कि नौजवान क्यों ऐसा कर रहे हैं। आखिर इनको कौन रास्ता बतलाया है? आखिर ये किनके राहों पर जा रहे हैं? बालों की कटिंग कैसी? छोटे छोटे बच्चे मकतब में पढ़ने आते हैं, पूछता हो बेटा कटिंग क्यों ऐसे करे? तो कहते हैं अब्बा हुजूर ने कटिंग करे। अब्बा हुजूर को पूछता हो तो कहते हैं हजाम ने मार दिया। हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप नहीं जानते हैं, जो कुरान का इल्म जानता हो, हदीस का इल्म जानता हो, बेवकूफ़ नहीं हो सकता है। तो
ये तर्ज ज़िंदगी अल्लाह के पास पसंद नहीं है। अगरचे आपने तिरछी मांग निकाल लिए, इसको हम नाजायज़ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने अगर किसी अदाकार के मुताबिक तिरछी मांग निकाले हैं या किसी यहूद नसारा को देखकर निकाले हैं, तो ये हदीस हमारे सामने है, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में से होगा। मेरी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बीज की मांग निकालते थे। या तो बीज की मांग निकालो या सारे बाल को एकदम पीछे कर दो, दो चीज़ें करो। बीज की मांग निकालो या सारे बाल को पीछे बराबर सराबर कर दो, तिरछी मांग मत निकालो। ये नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन दीन और इस्लाम के एतबार से दुरुस्त नहीं है। हमने हर वो चीज़ से बचना है जिसमें यहूद नसारा के मुशाबे हो। और आजकल ऐसे फैशन निकल गए हैं, कुछ नौजवान तो कान में बालियां डाल रहे हैं। अरे भाई, तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द की तरह ज़िंदगी गुजारो। कान में बालियां ख़वातीन डालती हैं, मर्द मर्द होता है जो दाढ़ी और बालों के साथ शान से चलता है, इसे कहते हैं मर्द। कान में बालियां डाल रहे, अरे क्यों? कभी फला फिल्म में एक अदाकार ने कान में बालियां डाली है। अल्लाह के बंदे, वो किस हाल में मरेगा? क्या आप उसके साथ में जाना चाहते हो? और एक नया फैशन लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर दाढ़ी के ताल्लुक से। दाढ़ी वो दाढ़ी ही नहीं जिसमें फैशन हो, नीचे से बाल काट रहे हैं या हल्के हल्के बाल ढक रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली बाल ढक रहे हैं। ये यहूद नसारा के तरीक़े अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह सबको देख रहा है। आप तो एक दाढ़ी निकली है, हल्की हल्की यहाँ रखते हैं और यहाँ से काट लेते नीचे से। ये दाढ़ी नहीं है, ये शो और फैशन है। दाढ़ी तो वो होती है जो इंसान के चेहरे पे खुली होती है और सीने पर फैली होती है, लगता है इस बंदे को दाढ़ी है। मेरे हुजूर की दाढ़ी कैसी थी? मेरे हुजूर की दाढ़ी पूरी घनी थी, पूरी घनी। साहबी रसूल फरमाते, तेल लगाते दाढ़ी को तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते, सर को तेल लगाते तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते। हल्के हल्के कुछ बाल आपके सफ़ेद हुए थे। इतना तेल सर को लगाते थे, अगर कोई कपड़ा आपके सर पे रख दें तो कपड़ा तेल में भीग जाया करता था। और इस बात को याद रखो, तेल लगाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के तेल लगाओ। रिवायत में आता है, जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाता है तो फरिश्ते उसके सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। शैतान जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाता है तो शयातीन उसके सर पे मुसल्लत हो जाते हैं और गंदे गंदे ख़यालात उसके दिमाग में उतारते हैं। तेल लगाना चाहिए सरों को। और वो ख़वातीन जो अपने बालों को काटती हैं, बालों को काटने से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस में मना कर दिया है। बल्कि हदीस में आता है, फरिश्ते ख़वातीन के लंबे बाल की और मर्दों के दाढ़ी की अल्लाह के पास तारीफ़ करते हैं। फरिश्ते ख़वातीन के लंबे बालों की और मर्दों की दाढ़ी की तारीफ़ अल्लाह के पास करते हैं। ये फैशन का ज़माना है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकती हैं, अल्लाह ताला सभी को माफ़ फरमाए, जो फैशन लेवल पर सर के जो लंबी चोटी है उसमें कटिंग करने की कोशिश करती है, जो शरीयत और इस्लाम में बिल्कुल नादुरुस्त है। तो नौजवान भाइयों, ये बात याद रखो, दाढ़ी रखना वाजिब है, दाढ़ी रखना वाजिब है। हदीस में आता है, जो बंदा जिस हालत में मरता है अल्लाह के सामने उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई बंदा दाढ़ी के साथ में मरा है तो अल्लाह के सामने दाढ़ी के साथ में खड़ा होगा।
अगर कोई बंदा मान लो 50 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 80 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, कब्र से जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो बगैर दाढ़ी के खड़ा होगा। हुजूर फरमाएंगे, अरे दुनिया के अंदर तू 50 साल जिंदा रहा, 60 साल जिंदा रहा, 80 साल जिंदा रहा, 90 साल जिंदा रहा, तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है। तो क्या जवाब दोगे उस वक़्त में? तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है। अल्लाह महफूज फरमाए। समझो मुसलमानों, अरे सिख बिरादर बिल्कुल छोटी कौम है, लेकिन उनका जवान देखो कॉलेज का हो या फिर जॉब वाला हो या शॉप वाला हो या ड्राइवर हो, चाहे किसी उम्र के बच्चे हो या बूढ़े हो, सबकी दाढ़ियाँ होती हैं। जरा उनसे इबरत हासिल करो। वो तो ऐसा फिरका है जो जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह ताला उन्हें ईमान नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन उनका जवान हो या छोटा बच्चा हो, बाल बड़े रखेगा, दाढ़ी को छोड़ेगा, कॉलेज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, वो बिल्कुल नहीं शर्माएगा। अमेरिका के अंदर 11 लाख की फौज है, अमेरिका में 11 लाख की फौज है और उन 11 लाख की फौज में एक सिख भर्ती हुआ। सिख अकेला सिख है, बाकी सारे दूसरे कौमों के लोग हैं। तो उस सिख ने आर्जी दी, मैं फौज में भर्ती हो रहा हूँ, पहला सिख हूँ जो अमेरिकन फौज में भर्ती हो रहा हूँ, लेकिन मैं दाढ़ी रखूँगा, दाढ़ी नहीं काटूँगा। तो हुकूमत ने अकेले सिख को परमिशन दी कि तुमने दाढ़ी रखकर फौज में रहना। मुसलमानों, सीखने का मौका है कि हम नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन हमें शौकी कहाँ है। एक नौजवान लंदन गया जॉब के लिए और एक कंपनी में गया, ईसाई कंपनी थी, और जाकर कहा मैं परेशान हूँ, मुझे जॉब चाहिए और मैं फला फील्ड का माहिर हूँ। कहा ठीक है, लेकिन उस कंपनी के मालिक या चीफ ने कहा देखो तुम्हें दाढ़ी है और दाढ़ी के साथ तुम जॉब नहीं कर सकते, तुम्हें दाढ़ी है, ईसाई कंपनी का चीफ कह रहा है, तुम दाढ़ी के साथ जॉब नहीं कर सकते, तुम वापस जाओ। अभी नौजवान था, परेशान हुआ, करे तो क्या करे, जॉब तो मिलती नहीं। बहुत जॉब तलाश किया, 8 रोज तक कहीं जॉब नहीं मिली। तो बिल आखिर हजाम के पास गया और दाढ़ी को निकाल दिया। और दाढ़ी को निकालने के बाद फिर उस ईसाई कंपनी के चीफ के पास गया और कहा मैं वही बंदा हूँ जो 8 रोज़ पहले तुम्हारे पास आया था दाढ़ी को लेकर, और आपने कहा था या तो जॉब होंगी या दाढ़ी होंगी, अगर जॉब करना है दाढ़ी मत रखना। देखो मैं दाढ़ी काट कर आया हूँ। तो उस कंपनी के मालिक ने कहा दाढ़ी रखना इस्लाम में क्या है? तो जवान ने कहा दाढ़ी रखना इस्लाम में ज़रूरी है, बल्कि वाजिब है। तो उस कंपनी की चीफ मालिक ने कहा जो दाढ़ी के साथ अल्लाह को धोखा दे सकता है वो कंपनी को धोखा दे सकता है। जो दाढ़ी के साथ अल्लाह को धोखा दे सकता है, इस्लाम को धोखा दे सकता है, वो कंपनी को धोखा दे सकता है। लिहाजा हम आपसे माजरत और सॉरी कहते हैं, आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती है। जो मजहब को धोखा देगा वो कंपनी को धोखा दे सकता है। तो बुजुर्गान दीन, ये दाढ़ी मेरे और आपके महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको क्लीन शो मत किया करो। यहूद और नसारा के तरीक़े पर अपने शक्लें मत बनाओ। शक्लें बनाना है अपने महबूब के तरीक़े पर अपने शक्लें बनाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया मूछें कतराओ दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछें कतराओ दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछें कतराओ दाढ़ी को बढ़ाओ। तमाम अंबिया की सुन्नत है, मूछें कतराओ दाढ़ी को बढ़ाओ। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया दाढ़ी में फ़ायदे क्या है। उसने लिखा है कि जो क्लीन शो दाढ़ी को करता है, एक वक्त आता है कि उसकी आँख की देखने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। एक वक्त आता है कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है।
एक वक्त आता है कि दाढ़ी बार बार काटने से उसको दांतों की शिकायत पैदा होती है। एक वक्त आता है कि दाढ़ी बार बार काटने से जरासीम उसके सीने पर और उसके ठुड्डी पर हमला करते हैं। और जो दाढ़ी को रखता है, इसके नूर के बरकत से अल्लाह ताला देखने की सलाहियत बढ़ा देते हैं। और जो जरासीम बॉडी पर हमले करने वाले होते हैं, इस दाढ़ी की बरकत और जरासीम हमला नहीं कर पाते हैं। ये दाढ़ी में ऐसी ताकत अल्लाह ने रखी है। बल्कि उलमा लिखते हैं अगर कोई बीमार हो जाए तो दाढ़ी का पानी उसको दे दो, उम्मीद है अल्लाह इस दाढ़ी के पानी से शिफा दे देंगे। उलमा लिखते हैं अगर कोई बीमार है तो दाढ़ी का झूठा पानी पिला दो, उम्मीद है अल्लाह पाक उस मरीज को शफा अता फरमाए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं मैं दाढ़ी रख लिया तो मैंने अगर गुनाह कर लिया तो हुजूर के बदला में होंगे। भाई ये धोखा है। अब दाढ़ी तो रखो, गुनाह करना छोड़ दो, दिल में गुनाह के खयानत मत लाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को गुनाहों से बचा लेंगे। ये पूरा मजमा अपने महबूब से मोहब्बत करे, अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करे। याद रखो आज पूरे मुल्क भारत में हिजाब एक तनाज़ा बना हुआ है, कल को दाढ़ी एक तनाज़ा बन जाएंगी। पूरे मुल्क भारत में हिजाब पर्दा एक तनाज़ा बना हुआ है। बोलो बना कि नहीं बना है? सब तरफ एहतजाज हो रहा है, अदालत में केस चल रहा है कि ऐसा ना हो जाए पर्दे के बहाने एक दिन हमारे दाढ़ी पे लोग हमला कर दें और कह दें ज़रूरी नहीं है, कुछ रख ले, कुछ ना रखे ना रखे। कभी सोचे आपने कि मुल्क भारत में पर्दे पर ऐसा तनाज़ा होगा जो तनाज़ा के बाबरी के बारे में हुआ था? पूरा मुल्क भारत एक तनाज़े का शिकार बन चुका है। अल्लाह ताला हिजाब का मसला जो कोर्ट में चल रहा है अपने करम से हल फरमा दे। सारे मुसलमानों पे ज़रूरी वो दुआएं करें, अपने रब को मनवाए और कहे अल्लाह हम जिंदा रहेंगे इस्लाम के साए के अंदर जिंदा रहेंगे, हमारी मौत आएंगी इस्लाम के साए में इंशाअल्लाह हमारी मौत आएंगी। हम ऐसे घुट घुट के मरने वाले लोग नहीं हैं। हम आज़ादी के साथ इंशाअल्लाह इस्लाम पे चलेंगे, पूरे तर्ज ज़िंदगी इस्लाम की अपनाएंगे और इसी के साथ इंशाअल्लाह इस्लाम और कुरान के साए में हमारा जनाजा इस दुनिया से इंशाअल्लाह जाएगा। और आखिरी बात रजब के ताल्लुक़ से, क्या तारीख़ है रजब की? 22 रजब के ताल्लुक़ से मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। 22 रजब के अंदर बहुत सारे लोग कोंडे का त्यौहार मनवाते हैं। इस्लाम में सिर्फ 2 त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा। 2 त्यौहार मेरे महबूब ने पूरी उम्मत को दी है अल्लाह की तरफ से। रजब के मौके पर लोग 22 रजब को कुंडे का त्यौहार, उसमें पराठे और हलवा बना के खाते हैं। असल बात यह है, ये मंसूब करते हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में से हैं। इनकी पैदाइश सन 80 या 83 हिजरी रमज़ान सन 80 या 83 हिजरी, और कोंडे का त्यौहार शुरू हुआ है सन 60 हिजरी के अंदर। इमाम जाफ़र के पैदाइश 80 हिजरी है या 83 हिजरी है रमज़ान शरीफ, और कोंडे का त्यौहार कब मना रहे? 22 रजब को। और शुरू कब हुआ? 60 हिजरी को। असल मामला ये है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात 22 रजब की है, और कुछ लोग आपसे आपके दुश्मन थे जिनको हम शिया कहते हैं और रवाफिज़ कहते हैं। ये दीन के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं और आज भी दुश्मन हैं। इनका कलमा अलग, इनकी नमाज अलग, सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। आपको नहीं मालूम कौम कैसी है? तो ये अहले तशव्वुह को हज़रत अमीर मुआविया से दुश्मनी थी, रवाफिज़ को आपसे दुश्मनी थी। आपका इंतकाल हुआ तो इन्होंने उसी दिन रात में छुपकर हलवा और मांडा बनाया और ये कहा कि हलवा और मांडा फजर से पहले खाना ज़रूरी है। तो सन 60 हिजरी के अंदर फजर से पहले क्यों खाया? उसकी वजह यह है, उस वक़्त में अहले सुन्नत वल जमात हम मुसलमानों का गलबा बहुत ज़्यादा था। ऐसा गलबा था कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि दिन में कोंडे का त्यौहार मनाए।
लेकिन जब से हमारा ईमान कमज़ोर हुआ, हमारे अक़ीदे कमज़ोर हुए, अब वो शेर बन गए और दीन के अंदर भी उन्होंने मांडे का त्यौहार करना शुरू कर दिया। कुंडे का त्यौहार मांडे की शक्ल में, हलवे की शक्ल के अंदर। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ दो त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा, जिसके अंदर मेरे महबूब ने फरमाया खुशियाँ मनाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा इकराम के मोहब्बत नसीब फरमाए, बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए, जो कातिबे वही थे, और इनकी सगी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़ौजाए मोहतरमा है। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह हम सब का अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम।